हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिस मैच में कंगारुओं ने देखा था खूंखार युवराज सिंह का चंडाल रूप। उस दिन युवराज सिंह ने क्रिकेट ग्राउंड में छक्के की बरसात लगा दिया था और ऑस्ट्रेलिया टीम जो घमंड में जी रहा था उस घमंड को चकनाचूर कर रहा था। शुरुआत तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने किया था, लेकिन समाप्त उस दिन युवराज सिंह कर रहा था। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरू से दिखाते हैं। साल था 2007। उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया की फौज कुछ इस प्रकार से रहता था। मैथ्यू हाइडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, एंड्रू साइमंड जैसे बल्लेबाज जो सामने के गेंदबाज के लिए हैवान था। वही बॉलिंग अटैक भी ब्रिटली जॉनसन और कंगारू टीम में कई ऐसे गेंदबाज शामिल रहता था जो विरोधी टीम के बल्लेबाज के लिए काल से कम नहीं था। और इस फौज के सामने से मैच जीतना यानी कि शेर के मुंह से चारा निकालने का बराबर होता था। तो भारतीय खिलाड़ी के लिए चुनौती तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, और यह फैसला उस दिन भारतीय गेंदबाज के लिए काल बन गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम 10 ओवर तक में अपना कोई भी विकेट नहीं खोया और ऑस्ट्रेलिया के 10 ओवर तक में कोई विकेट नहीं गिरना यह भारत के लिए सबसे बड़ा मुसीबत था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड भी 50 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन यहां पर इरफान पठान ने भारत को पहला सफलता दिलाया, एडम गिलक्रिस्ट को पेवेलियन के रास्ता दिखाया। कंगारुओं के एक महारथी को रोक चुका था, लेकिन उससे कंगारुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रिकी पोंटिंग और मैथ्यू हाइडन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन एक बार फिर इरफान पठान ने मैथ्यू हाइडन को आउट करके भारत को दूसरा सफलता दिलाया। उसके बाद युवराज सिंह ने रिकी पोंटिंग को आउट करके भारत को तीसरा सफलता दिलाया। लेकिन उसके बाद जो ग्राउंड में आया वह भारतीय गेंदबाज के लिए कोई हैवान से कम नहीं था। एंड्रू साइमंड ने उस दिन हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में छक्के की बरसात लगा दिया था और 42 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया था। यहां पर माइकल क्लार्क भी आउट तो हो चुका था जब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड 263 रन था। उस दिन एंड्रू साइमंड ने जो ग्राउंड में गेंदबाज के साथ किया वह कोई कत्ल से कम नहीं था और 50 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को 300 रन तक पहुंचा दिया। यह टारगेट भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। ब्रिटली जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के सामने रन चेज करने के लिए। इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। गौतम गंभीर के साथ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ग्राउंड में आए और मैच के पहले ही गेंद पर सचिन ने पॉइंट को चीरते हुए 4 रन से अपनी पारी को शुरुआत किया। लेकिन गंभीर के लिए यह काम उतना आसान नहीं था और यहां पर ब्रिटली के गेंद पर शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आए रॉबिन उथप्पा जॉनसन के सामने अपना खाता भी खोल नहीं पाते हैं। उस दिन कंगारू गेंदबाज की कहर इस प्रकार से भारतीय बल्लेबाज पर बरस रहा था और राहुल द्रविड़ भी आते ही ग्राउंड के बाहर चले गए। ब्रिटली के रफ्तार भरी गेंद को दिशा दिखाने के चक्कर में खुद ही कैच आउट हो गए थे। महज 13 रन के स्कोर पर अपना 3 विकेट खो चुका था। जब संपूर्ण भारतीय फैंस सदमे में जा चुका था, ब्रिटली और जॉनसन के गेंदबाजी को देखकर वहीं पर सचिन और युवराज ने मिलकर सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री लगाते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया था।
युवराज और सचिन के बीच में बेहतरीन साझेदारी को देखकर भारतीय फैंस के चेहरे पर थोड़ा उदासी तो हटी। उसके बाद युवराज ने प्रहार करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक बाउंड्री लगाया। वहीं दूसरी तरफ सचिन भी शांत रहने के मूड में नहीं था। सचिन और युवराज ने मिलकर भारतीय स्कोरबोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया था और यहां पर युवराज ने एक लंबा छक्का लगाकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा कर लिया, जहां संपूर्ण भारतीय फैंस युवराज के इस अर्धशतक पर जश्न मना रहे थे। वहीं पर सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो जाते हैं। ब्रेड हॉक की घूमती हुई गेंद भारतीय फैंस को जश्न को मातम में बदल दिया था, लेकिन युवराज का प्रहार जारी था और धोनी भी आते ही कंगारुओं को धोना स्टार्ट कर दिया था। युवराज और धोनी ने मिलकर कंगारुओं गेंदबाज पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। उस दिन युवराज और धोनी ने भारत के लिए वह काम कर रहा था जिसका उम्मीद हर एक भारतीय फैंस उससे लगाया था। धोनी और युवराज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय फैंस को सचिन की कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे और भारतीय स्कोरबोर्ड को भी 167 रन तक पहुंचा दिया था। और यहां पर धोनी ने स्टेट में एक करारा चौका तो लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में ब्रिटली के जाल में धोनी भी फंस जाते हैं और आउट होकर युवराज के कंधे पर इस मैच की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं और युवराज ने उस पर खड़ा उतरा। उस दिन युवराज ने क्रिकेट के ग्राउंड को जंग का मैदान बना दिया था।